सरफ कायदे कहां तक हो गए थे? शाबाश। बाबे इफ्तियाल के कितने कायदे पढ़ लिए? कायदा नंबर अब 6। जी ठीक है, कायदा नंबर 6 बाबे इफ्तियाल का कायदा नंबर 1 उसका क्या नाम था? कायदा नंबर 2 उसका क्या नाम था? कायदा नंबर 3 उसका क्या नाम है? कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 5, ये याद हो गया? अच्छा अब जरा ये बताएं, अगर बाबे इफ्तियाल के फाकलमा के मुकाबले में सा आ जाए तो उसमें कितनी सूरतें पढ़नी जायज है? 3। शाबाश। कौन कौन सी? नंबर 1, नंबर 2, इजहार करके कैसे पढ़ेंगे? इस्ताबता, या मसदर क्या आएगी? इस्तिबातुन। इदगाम करके कैसे पढ़ेंगे? सा को सा करे फिर पढ़ेंगे इस्ताबता, मसदर आएगी इस्तिबातन। और अगर सा को ता करे फिर क्या पढ़ेंगे? इत्ताबता या इत्तिबातन। मैंने आपको कहा था 2 सीगे लाजमी बोलने हैं, माजी भी बोल ली और मसदर भी। अगर बाब इफ्तियाल के फाकलमा के मुकाबले में दाल आ जाए उसमें कितनी सूरतें पढ़नी जायज है? 1। कौन सी सूरत है? उसकी मिसाल दें, कौन सी आई है? अगर बाब इफ्तियाल के फा के मुकाबले में जाल आ जाए तो उसमें कितनी सूरतें पढ़नी जायज है? कौन कौन सी? अगर जा आ जाए तो कितनी सूरतें पढ़नी जायज है? नंबर 1, नंबर 2। अगर बाब इफ्तियाल के फा के मुकाबले में त्वा आ जाए तो कितनी सूरतें जायज है? 1। शाबाश। अगर जुआ आ जाए तो फिर? अगर स्वाद आ जाए, अगर दुआद आ जाए, अगर सीन आ जाए, हाँ जी 2। सीन आ जाए तो 2। 1 इजहार एक तरफा, इदगाम भी एक तरफा। ठीक है। अगर शीन आ जाए तो फिर कितनी सूरतें पढ़नी जाए? 2। कौन कौन सी? अब ये अलग अलग आपने याद करना है, हर लफ्ज के बारे में याद करना है। भाई सीन आ जाए तो कितनी सूरतें, दाल आ जाए कितनी सूरतें, सा आ जाए कितनी सूरतें हैं, ये सारी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आगे बात समझ में? अच्छा अब उसके बाद चले कायदा नंबर 6 बाबे इफ्तियाल का कायदा नंबर 6। याद रखें पहले जो 5 कायदे पढ़े हैं ना, ये फाकल में क्या है? ये किसके हैं? यानी अगर बाब इफ्तियाल के फाकलमा के मुकाबले में कोई हर्फ आए, अब है बाब इफ्तियाल के ऐन कलमे का कायदा। ठीक है। इस कायदे का नाम क्या है? खस्समा खिस्समा वाला कानून। क्या नाम है? खस्समा। और जैसे पीछे नाम आए थे ना, इनका भी नाम याद करना है। यहां ये बात ध्यान में रखें, आमतौर पर किताबों वालों ने, जैसे इरशाद सर वालों ने बाब इफ्तियाल, बाब तफाउल और बाब तफाउल का कायदा इकट्ठा करके बयान किया, लेकिन आप इनको जरा अलग अलग कर लें ताकि इम्तियाज अच्छे तरीके से हो जाए। बाब इफ्तियाल का ऐन कलमे का अलग कर लें, बाब तफाउल और तफाउल का अलग कर लें, यानी कायदे के 2 हिस्से, 2 शिक्के, 2 जुज बना लें, फिर आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चले, बाब इफ्तियाल का कायदा नंबर 6, इसका नाम क्या है? खस्समा खिस्समा वाला कानून। आगे बात समझ। अब इससे पहले ये बताएं, पीछे हमने जो बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में हरूफ पढ़े हैं वो कितने आए हैं? पहले नंबर पे आए थी वाओ, फिर उसके बाद आई या, कितने हो गए? फिर उसके बाद सीन शीन, कितने हो गए? 4। फिर स्वाद द्वा त्वा ज्वा, कितने हो गए? 8। फिर दाल जाल जा, कितने हो गए? 11। फिर आगे सा, कितने हो गए? 12। ठीक है। अब इन 12 में से 2 को निकाल दें, वाओ और या को निकाल दें, ये अलग है। बाकी कितने बच गए? 10। इनके अंदर एक और अपनी तरफ से शामिल कर लें, वो कौन से? ता। क्या शामिल कर लें? ता। एक और को शामिल कर लें, क्या? ता। अब आ जाएगी बसम। अब इस कायदे का ताल्लुक इन 11 हरूफ के साथ होगा। किन के साथ होगा? अब कायदा यूं बयान करेंगे, अगर बाबे इफ्तियाल के ऐन कलमा के मुकाबला में इन 11 हरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो क्या करते हैं? ताए इफ्तियाल को ऐन कलमा की जिन्स करते हैं। जी जी जाग रहे हैं, सो रहे हैं? अच्छा लगता नहीं, अब जाग रहे हैं। अगर इन 11 हरूफ में से कोई एक हर्फ बाबे इफ्तियाल के ऐन कलमा के मुकाबले में आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? ताए इफ्तियाल को ऐन कलमा की जिन्स करते हैं जवाजन। जवाजन का मतलब क्या होगा? जिन्स कर ले तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। जिन्स करने के बाद इदगाम करते हैं वजूबन, मगर ता के अंदर इदगाम करना जायज है, बाकियों में इदगाम करना वाजिब है। कायदा मुकम्मल हो गया, समझ आ गई? फिर दोबारा समझे, बाबे इफ्तियाल का कायदा नंबर 6, इस कायदे का नाम है खस्समा खिस्समा वाला कानून। कानून यह है कि अगर बाबे इफ्तियाल के ऐन कलमा के मुकाबला में इन 11 हरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो ताए इफ्तियाल को ऐन कलमा की जिन्स करते हैं जवाजन, और जिन्स का जिन्स में इदगाम करते हैं वजूबन, मगर ता के अंदर इदगाम करना भी जायज है। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। अब आगे चले, इसकी एक मिसाल, पहले कायदा दोहराएं फिर मैं मिसाल देता हूं।
आज बात समझ। अब उसकी मिसाल देखिए, हमारे पास मस्तर है अल खस्म, इसको बाब इख्तियार पर ले जाए तो ये मस्तर आएगी इख्तिसाम, माजी आएगा इख्तासमा यख्तासिमु इख्तिसामन। सही पर ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इख्तासमा यख्तासिमु इख्तिसामन। ठीक है, अब इख्तासमा, अब यहां बाब इख्तियार के ऐन कलमा के मुकाबले में आ गया स्वाद, क्या करेंगे? ता को करेंगे स्वाद, क्या बन जाएगा? इख्तासमा। क्या करेंगे? अब एक फायदा समझिए, तजवीज वाले तो कहते हैं दो हर्फ एक जिन्स के आ जाए तो इदगाम कर देते हैं, लेकिन सरफियों के यहां यह शर्त होती है कि अगर दो हर्फ मुतजानिसैन इकट्ठे आ जाएं तो सबसे पहले नंबर पर पहला साकिन होगा तो इदगाम करेंगे, वगरना नहीं है। और अगर पहला हर्फ पहले ही साकिन है तो फिर उसको मजीद साकिन करने की जरूरत नहीं है, और अगर पहले साकिन है बल्कि क्या है? मुतारिक है, उसको साकिन करेंगे। उसके साकिन करने की दो सूरतें हैं। नंबर एक, बसाओ का तो ऐसा होता है अगर उसका माकबल हर्फ सही साकिन मुदर है, काबिल हरकत है, उस हरकत को उठाकर माकबल को दे देते हैं। और अगर कभी ऐसा भी होता है उस हरकत को नकल करके माकबल को नहीं देते, बल्कि उस हरकत को क्या करते हैं? हज़फ कर देते हैं। आगे बात समझ, क्या करते हैं? उस हरकत को हज़फ कर देते हैं। बात आगे समझ। अब उसकी मिसाल देखिए, जैसे इख्तासमा, ता को किया स्वाद, अब बत किया इख्सासमा। क्या बत किया? इख्सासमा। अब पहला हर्फ जो है वो है मुतारिक, अब इसको क्या करेंगे? साकिन करेंगे, क्योंकि इसके बगैर इदगाम नहीं हो सकता। अब साकिन की दो सूरतें हैं। नंबर एक, स्वाद की हरकत उठाकर माकबल खा को दे दें, स्वाद का स्वाद में इदगाम कर दें, तो अब क्या बन जाएगा? इख्समा। अब चूंकि पहला हर्फ हो गया मुतहर्रिक, हमजे की जरूरत न रही, हमजे को क्या किया? गिरा दिया, भगा दिया, छुट्टी करा दी। जेड़ी शहबाद दो वे निकम्मी निकारी हुए ना, उसको भगा देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। आगे बात समझ में पता चल जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि हमने हमजे को भगा दिया, हमजे की छुट्टी करा दी, इसलिए कि हमजे की जरूरत ना रही। आगे समझ, जिस शय की जरूरत खत्म हो जाए, बेकार हो जाती है, उसको क्या है? छुट्टी करा देनी चाहिए। तो क्या लफ्ज बन जाएगा? खस्सामा। क्या बन जाएगा? खस्सामा, एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या था कि हम क्या करेंगे? इस स्वाद की हरकत को क्या करेंगे? हज़फ कर देंगे। ठीक है, अब स्वाद का स्वाद में करेंगे इदगाम। अब पहला हर्फ है साकिन, और कायदा यह है कि साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर के साथ पहले हर्फ को क्या करेंगे? हरकत कसरा की दे देंगे, बन जाएगा इख्तिसामा। अब हमजे की जरूरत नहीं है, इसको भी भगा देंगे, बन जाएगा खिस्सामा। अब इसका मतलब होगा यहां दो सूरतें पढ़नी जायज हैं, आप खस्सामा भी पढ़ सकते हैं और खिस्सामा भी पढ़ सकते हैं। खस्सामा या खस्सेमु, खिस्सामा या खिस्सेमु। मुजारे के अंदर भी जाएंगे तो यहां ये बात ध्यान में रखना, फाकल में के नीचे दोनों हरकतें पढ़नी जब गर्दानें पढ़नी है। तो अब ये बात आगे समझ में। एक मिसाल मैंने आपको समझा दी है, एक मिसाल, बाकी 11 हर्फ है, 11 हर्फों की हर हर्फ की एक एक मिसाल आपने याद करनी है। माजी का सीगा भी बोलना है, मस्तर भी बोलनी है। नहीं तो ये बता देता हूं, ये नीचे मैंने सुतूर में लिखा हुआ है, एक तासारा, इन ताशरा, इख तासमा, आगे क्या है? इल तातमा, इफ्ताजला, इक ताजमा, इहताजला, इहताजला, इहताजला वगैरह जाले का। ये नीचे पूरी 11 मिसालें लिखी हुई है, एक एक हर्फ की एक एक मिसाल आपने याद करके आनी है। ये बात आगे समझ में। अब इस कायदे की दूसरी शिक, अगर इन 11 हरूफ में से कोई एक हर्फ बाबे तफाउल व तफाउल के फा कलमा के मुकाबले में, बाबे इफ्तियाल का था एन कलमा, बाबे तफाउल और तफाउल का है फा कलमा। जैसे उस्मान भाई को मुगालता लग गया, या तो ये सोच रहा था कि मैंने अभी जाके क्या करना है। हाँ, क्या सोच रहे थे बता दें। सोच कहीं उधर उधर जाती है ना, फिर ही बात बनती है ना। हाँ जी, क्या सोच रहे थे आप जी? आ जाइए बात समझ। बाबे इफ्तियाल का कायदा खत्म हो गया, बाबे तफाउल व तफाउल के फा कलमा के मुकाबला में इन 11 रूप में से काकू भाई किधर तवज्जो आपकी, किधर ख्याल किया करें। जब सबक में बैठे हो तो आपकी कुल्लियतन तवज्जो किधर होनी चाहिए? अगर इधर उधर तवज्जो करेंगे तो फिर सबक आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर सबक भूल जाएगा, कमजोर होगा। सबक के वक्त कोई आ भी जाए तो आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। कुल्लियतन इस्तिगराक इन्हिमाक जो है वो किधर होना चाहिए? सबक की तरफ होना चाहिए। ठीक है, फिर जाके सब बात बनती है, वगैरह बात नहीं बनती है जी। तो क्या बता रहा था? बाबे तफाउल व तफाउल के फा कलमा के मुकाबला में इन 11 हरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? ताए तफाउल व तफाउल को फा कलमा की जिन्स करेंगे और जिन्स का जिन्स में इदगाम कर देंगे। अब चूंकि जब इदगाम करेंगे तो पहला हर्फ हो गया साकिन, चूंकि मुतहर्रिक का इदगाम हो नहीं सकता,
अब इब्तदा बन गई बिस्सकून, इब्तदा बिस्सकून मुहाल है, तो शुरू में क्या करेंगे, हमजा वसली मकसूर लगा देंगे। आगे बात समझ में। उसकी मिसाल कौन सी है, कोई मिसाल दे दे। अस्सामो से बाबे तफाउल पर ले जाए, तसामा, जब इदगाम करेंगे बन जाएगा इस्सामा, और बाबे तफाउल पर ले जाए तसम्मा, इस्सम्मा, यस्सम्मा, इस्समून। अजीब बात समझ में, पता चल जाएगा। इसकी भी 11 मिसालें, 11 मिसालें बाबे तफाउल की और 11 मिसालें बाबे तफाउल की पढ़नी है। उधर मैंने आपको बताया था सर्फ के अंदर कि मैंने आपको कहा था कि ये सर्फियों के इख्तलाफ है, बाबे इफ़ाउल ब इफ़ाउल, ये अलग बाब है या यही बाब है, ठीक है ना। बाज़ हज़रात कहते हैं वो अलग बाब नहीं है, इन्हीं में कहता चलता है वो बाब बन जाते हैं। तो वो कितने बन जाएंगे, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। और अगर अलग अलग बनाएंगे तो फिर कितने बन जाएंगे, 14 बन जाएंगे। ये बता के समझ में। लो जी, हमारा कायदा मुकम्मल हो गया, बाब इफ्तियाल के कायदे मुकम्मल हो गए। एक है लाम तारीफ का कायदा, ये चल कल पढ़ लेंगे, आ जाएगा सबक समझ में। कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल ज़हन में हो तो पूछ सकते हैं। हमने कहा कि इन 11 हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए, तो इन 11 हुरूफ जो हमने पीछे 5 कायदे में पढ़े उनमें वाव और या भी आ रहे हैं, इनको हम लिखने हैं। जी, असल में उसके अंदर कवायद चलते हैं मुअत्तल के। किसमें कहते चलते हैं, मुअत्तल के। तो चूंकि वो हर्फ इल्लत है इसलिए उनका ताल्लुक मुअत्तल के कवायद के साथ, इसके साथ नहीं, इसलिए इनको अलग कर दिया। या सही के कहते चलते हैं। तो हमने जब मुजर्रद के बाब में माजी में जोर को बनाने का तरीका पढ़ा तो हमने कहा कि पहले हर्फ पर जमा लगा देते हैं, जबकि मजीद थी कि बाब में 2 हर्फ हैं, दोनों पर जमा क्यों लगा रहे हैं, जैसे तकाबला से तुकू। ये दूसरे पर जमा नहीं लगाते हैं, ये असल में आ गया अलिफ, ठीक है। तो अलिफ अब चूंकि माजी बनाते हैं, ये कहता कि सही के कहदों में पढ़ा नहीं था सुलासी मजीद थी के बाबों का, उसमें कहता बताया था, उसमें कहता आ गया जी, आ जाएगा। वमा अलैहि, चले शाबाश।